हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016 के बारे में। जैसा कि मैंने आप सबको कल एक वीडियो प्रोवाइड करी थी और आपको बताया था कि आपके न्यूज़पेपर में भी आया है इसके एग्ज़ाम को लेकर, और ये आपके एग्ज़ाम जल्द ही देखने को मिलेंगे आपको। तो हम उसी के आगे बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर। मैंने सिलेबस में आपको कहा था कि अलग अलग ट्रेड के जो कैंडिडेट हैं उनके जितने सिलेबस में आएगा वो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा दूंगी टॉपिक कि आपको क्या पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं और आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि आप में 4 पार्ट है पेपर के। मतलब पहला तो आपका हिंदी आना है, दूसरा है सामान्य बुद्धि परीक्षण, तीसरा है सामान्य जानकारी, और चौथा जो है ट्रेड से संबंधित प्रश्न आएंगे जो 35 मार्क्स के होंगे। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो है आपकी 25 मार्क्स की आने वाली है। सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग है, इसमें मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लेकिन सीरीज के मिलेंगे जो कि रीजनिंग के अकॉर्डिंग ही होंगे। ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और आपकी जो सामान्य जानकारी है जीके के भी 20 प्रश्न होंगे, और जो ट्रेड से आएंगे वो 35 होंगे। तो कुल मिला के 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे आपके। ठीक है, हम आइए देख लेते हैं इसमें इन्होंने दे क्या रखा था। इसमें था कि इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। ठीक है, देखिए इन्होंने कुछ अलग से नहीं दिया है कि आपके ग्रामर से क्या आएगा, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जितना आप UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्ज़ाम आप देते रहते हैं, आपने पेट परीक्षा भी दे रखी होगी, तो आपने देखा है उसके लेवल को। तो हिंदी को भी ऐसा नहीं है कि अगर आप सब यूपी बोर्ड के हैं और हिंदी आपको ईजी लगती है तो हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी जो है आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकती है। हिंदी है आपकी रीजनिंग है, मतलब 25 क्वेश्चन आपकी हिंदी की और रीजनिंग के 20 प्रश्न। ये सब आप सॉलिड है नंबर, आप यहाँ से पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। रही बात जनरल नॉलेज की, सामान्य जानकारी की, तो इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। आप सब लोग यदि चाहें तो देख सकते हैं, और आप लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़िए, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि जो आपके सिलेबस से संबंधित है सही डायरेक्शन होना चाहिए। बहुत पढ़ने से मतलब नहीं है, सही चीज़ें को पढ़िए कि जो आपको काम आ सके। ठीक है, तो आपको सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न को पढ़ना है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उसको रिवीजन करना है। देखिए मैंने इसमें ही कुछ प्लेलिस्ट पढ़ी होगी NCERT की, जो कि महेश कुमार वर्णवाल की है, और वो कुछ ही टॉपिक अभी उसमें आपको वीडियो मिलेगा। यदि आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, MCQ फॉर्म में है वो। उसमें क्या है, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें सिर्फ रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप GK इसके लिए पढ़िए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगभग सेम रहता है, बस लेवल आपका ऊपर नीचे होता है। जैसा आप एग्ज़ाम देंगे उस लेवल का आपको प्रश्न आता है। तो ये तो रही बात सामान्य हिंदी की। दूसरा देखिए दिया है सामान्य बुद्धि परीक्षण। आइए हम देखते हैं इसमें आपको क्या आएगा। तो इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण, पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। अतः इस प्रश्न पत्र में अनुदेशों को समझने, संबंधों और संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इस प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। आप सब लोग रीजनिंग से तो अच्छे से परिचित होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कथन निष्कर्ष वाले अगर किसी को ना आते हो तो वो भी देख लेंगे। अगर रीजनिंग के किसी चैप्टर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप बता देंगे तो मैं उसे भी आपको करा दूंगी। और रीजनिंग जितना आप लोग पढ़ते आए हैं कुछ अलग से नहीं आएगा, वही सारी चीज़ें, वही सारे प्रश्न आएंगे। हिंदी के लिए भी आपको ग्रामर भी पढ़ना है, और उसमें देखिए लिखा है लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु। तो जो आपके आप लोग अलग से वो जो लेखक के नाम और रचयिता ये सब जो पढ़ते होंगे उसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, और देखिए सामान्य जानकारी की बात करें तो इसमें आपको यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थी के चारों ओर के वातावरण के बारे में, मतलब आपको करंट अफेयर की भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए लिखा है समसामयिक घटना, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभव,
ठीक है, ये सब के बारे में आएगा। और आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक, भौगोलिक, देखिए आपको मतलब जैसे आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी न पढ़ के इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे तो आपका पूरा काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ अभ्यर्थियों को वैज्ञानिक पहलुओं, देखिए आप लोग वैज्ञान मतलब जो साइंस का आपका पोर्शन है इसमें पूछा जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट लैब असिस्टेंट के हैं, सहायक जो तकनीकी वाले हैं बच्चे, उन सब लोगों को क्या है कि आपको इसी को पढ़ लेना है। साइंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें सामान्य जानकारी जीके में भी आपको काम आएंगे। तो ये जितना मैंने अभी आपको बताया, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, जितने भी ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं ये सबके लिए है, ये सबको कॉमन है, इतना तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आपका बदलेगा क्या, 35 नंबर सबके अलग आएंगे पेपर में, जो जिस ट्रेड का होगा उसको वैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके भी अगर आप लोगों ने अलग, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन अलग है, उन सब का जो ट्रेड का टॉपिक है उसको मैं अलग से प्रोवाइड कराऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है। फिलहाल ये जितनी चीज़ें दी गई हैं आप इसको अच्छे से पूरा पढ़िएगा। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें कन्फर्म, मतलब आपको 65 नंबर आपको सबको एक जैसा ही एग्ज़ाम देना है। तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ बतानी थी। और एक चीज़ और बतानी है कि 1-2 कमेंट ये आए थे, इसके री एग्ज़ाम को इसका जो फॉर्म है वो रीओपन होगा या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिन्होंने फॉर्म फिल किया था एग्ज़ाम सिर्फ उतने लोग ही देंगे। 52,000 फॉर्म फिल हुए ज़रूर थे, लेकिन इसकी संख्या बहुत ही कम थी है इस समय एग्ज़ाम देने के। मान के चलिए इसमें शायद ही आपको 10,000 भी बच्चे देखने को ना मिले, उससे भी कम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना पहले का है, ये पहली बार फॉर्म, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सेलेक्ट भी हो चुके होंगे। दूसरी बात ये है कि इसको अगर आप देखे होंगे अस्थायी, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब हर एक वैकेंसी में ऐसा होता है। ठीक है, वो आपका एक साल के बाद से परमानेंट हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप सबको अगर आपकी कोई क्वेरी होगी इस एग्ज़ाम को लेके तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से नई चीज़ इसके से संबंधित प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।